तनाव फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों की सुख से आज ये 5 साल इसमें नाकाम नहीं हो पाए। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों को आपको झारखंड को संभालना है, फिर इस झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना यहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम के कोई संप्रदाय दंगे होंगे, ना एक दूसरे से कोई यहाँ पर लड़ाई करेगा। इसलिए सामने 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। अधिक से अधिक लोग हम लोग अपने दूतों में जा करके चुनाव को एक अंजाम नया भारत पर हेमंत सोरेन एक्सक्लूसिव। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को आप नया भारत पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। अभी उन्होंने गाड़ी से यहाँ की जनता को संबोधित किया। आप देखिए हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री को आप लगातार नया भारत टीवी पर लाइव देख रहे हैं। और वो गाड़ी से उतरकर इसी फॉर्च्यूनर में हेमंत सोरेन अभी इसकी छत पर सवार होकर उन्होंने करबला चौक की जनता को संबोधित किया, झारखंड की जनता को संबोधित किया। हेमंत सोरेन एक्सक्लूसिव नया भारत टीवी पर गाड़ी में मौजूद है। व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर में हेमंत सोरेन गाड़ी में है, उनके साथ महुआ माझी, उनके साथ जेएम की प्रत्याशी महुआ माझी उसी गाड़ी में है। और सुरक्षा करने से अब उनके गाड़ी को यहाँ से खाली करवा जा रहा। मैं नया भारत टीवी पर हेमंत सोरेन को व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर में आप लाइव देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें, ये हेमंत सोरेन की लाइव तस्वीरें, हेमंत सोरेन की लाइव तस्वीर। ये देखिए उनका काफिला निकल चुका है सीएम साहब के साथ महुआ माझी बैठी हुई है। और वो दर्शकों का, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जुहार कर रहे हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं। ये देखिए मतलब कि इतनी भीड़ है सीएम साहब के कार्यक्रम में, इतनी भीड़ है, लोग एक दूसरे से रगड़े जा रहे हैं। उनका काफिला तस्वीर दिखाइए हेमंत जी की तस्वीर दिखाइए। मैं पीछे सोरेन जी की तस्वीर दिखाइए, सीएम साहब की तस्वीर दिखाइए। महुआ माझी जी को आप देख रहे हैं, महुआ माझी जी देख रहे हैं। मैम जनता के नाम एक संदेश। जनता के नाम एक जनता का प्यार मिल रहा है हमारी पार्टी को, महागठबंधन को, माननीय हेमंत सोरेन हो चुकी है। जनता कामों के जो गठबंधन की सरकार ने ये 5 साल का काम किया है उस पर जनता वोट देगी। और आप अगर देखा जाए युवा लोग है काफी नाराज है, क्या लगता है इस बार युवा लोग वोट देंगे? युवा क्यों नहीं वोट देंगे? कई वैकेंसी आए हैं, आप देखिएगा। वैकेंसी के बाद नौकरी कहाँ मिल रहा है? मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड में कुछ समय चला गया और सरकार को कितना डिस्टर्ब किया गया है केंद्र से। भाजपा की सरकार के द्वारा केंद्र में उनका सरकार है और आप सरकार गिराने के लिए लगातार यहाँ प्रयास करते रहे। कॉपी लीक हो जाना, नेट बंद कर देना, तभी कुछ। अरे ये बात तो केंद्र से भी आप पूछ सकते हैं ना। सरकार करवाया था ना नेट बंद 2 दिन के लिए। आप केंद्र में भी कई ऐसी घटनाएं हुए, पेपर लीक का मामला है। जब आप ये भी बात कीजिए ना, ये सिर्फ राज्य सरकार से, केंद्र सरकार जो घोषणाएं की वो तो इम्प्लीमेंट नहीं की। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार आएगी और अच्छे से चलेगी, युवाओं की भी वो बात करेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि यही लोग हैं जो झारखंड में आंगनबाड़ी में जो सेविका है, सहिया है,
वो मानने के लिए सड़कों पे उतरी थी। लेकिन ये भाजपा की सरकार थी उस समय आप झारखंड में, और किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करने का सेविका सैया को काम किए थे। लेकिन यही हेमंत सोरेन जी की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। आखिरी सवाल ये पूछ लेता हूँ आपसे कि हेमंत जी को जिस तरह से जेल में डालने का प्रयास हुआ और वो उसके बाद बेल पे वापस भी बाहर आ गए हैं, तो क्या ये बड़ा मुद्दा है? इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा पाएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वो कभी भी इसका फायदा नहीं उठा सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी डटे रहे, वो माटी पुत्र हैं और उन्होंने ये साबित किया कि झूठ और असत्य जो असत्य है वो कभी जीत नहीं सकता है। झूठ हमेशा झूठ ही होता है, और ये जनता जान चुकी है कि हमारे नेता जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको बेमतलब का उनको फंसा करके जेल भेजा गया, तो ये जनता जानती है। इसलिए हेमंत सोरेन जी को इसका बहुत फायदा होगा। अच्छा, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार है वो मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। जो उन्होंने काम किया है ये 5 साल, उनकी जो उपलब्धियां रही हैं जनता के प्रति, जनता के हितों के लिए कार्य, महिला, युवा, किसान, आप देखिएगा कि गठबंधन की सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती, वो अपने कामों को लेकर के जनता के बीच में आ रही है। और जनता समझ रही है कि जो भाजपा के लोग 18 साल झारखंड में लगभग राज किए हैं, लेकिन वो कभी महिलाओं के हित के लिए नहीं सोचे। कि महिलाओं को लॉलीपॉप थमा रहे हैं, क्यों 1000 रुपया दे करके फिर डर करके ये गोगो दीदी जो योजना का क्यों इन्होंने शुभारंभ किया? कहीं ना कहीं वो डर कर दे रहे हैं मैडम, या 1000 रुपए दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। जानकारी अगर आपको क्या लगता है कि वो इस योजना से डर करके 2500-1500 नई योजना ला रही है? नहीं, इंडिया गठबंधन जो है वो महिलाओं को, आप देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ाई, हुआ बेरोजगार, महिलाओं को सशक्त करने के लिए में क्या सुविधा पूरी हो गई है बताइए। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अगर मिल रहा है महिलाओं को, चूंकि महिलाएं आप देखते हैं कि आश्रित अपने हस्बैंड पे होती हैं, अपने पिता पे होती हैं, अगर उनको उस परिस्थिति में 1000 रुपया मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी राहत है। और आप देखिएगा कि इसमें कोई बाध्यता भी नहीं है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति, एक ही महिला को मिलेगा। इसमें जो 18 साल से ऊपर 49 साल के बीच की महिलाएं होंगी उनको 1000, और अभी मुख्यमंत्री जी चूंकि सरकार ये होने के पहले, आचार संहिता के पहले, उनको 2500 रुपए मिलने जा रहा है, जो दिसंबर से लागू हो जाना है। ये बीजेपी के नेता जो बड़े बड़े केंद्रीय नेता हैं और केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, वो लगातार झारखंड में आ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये ठगने वाली पार्टी है, और आप देखे होंगे कि ये लगातार जनता को लुभावना झांसा दे करके ये बड़ी बड़ी बातें, जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में, कई स्टेटों में आप देखेंगे कि उनकी सरकार है, लेकिन वहाँ महिला हमेशा प्रताड़ित हो रही हैं, आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे वो अंकुश नहीं लगाते हैं। लेकिन जहाँ अच्छे तरीके से जनता के हितों के कार्य हो रहे हैं, वहाँ पे सरकार को बाधित करने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मुझे पता है कि लोगों को लुभावने वादे ये कर रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है। आप ये इसी से समझ सकते हैं कि झारखंड में जल जंगल जमीन की जो लड़ाई हम यहाँ लोग लड़ रहे हैं, उसको किस तरह से बाधित करना चाहते हैं। उनको जनता के प्रति कोई मोह नहीं है, उनको वो सिर्फ यहाँ के जो खनिज संपदा है उस पे उनका ध्यान है, वो हुए। और हमें उस दिन का इंतजार है कि मैं 23 तारीख को फिर इस तरीके से एक बाइट दूं और ये कहूँ कि हमारी मेहनत। आरोप लगा रहे कि कल्पना सोरेन हमारी बेटियों को जान से मारने की धमकियां दे रही है और काफी हम निकाल रही है। ये ऐसा समय है कि लोग सभी को बहुत सारे आरोप बहुत सारे ऐसे आरोप लगाएंगे जिसका कोई उत्तर नहीं देना अभी मैं उचित समझती हूँ, इसलिए कि ये आरोप प्रत्यारोप लगने का ही समय है, इसे कोई नहीं हटा सकता। महिला सम्मान योजना गेम चेंजर योजना साबित होगी? बिल्कुल नहीं। ये सम्मान जो मिला है, एक महिलाओं को सम्मान मिला है, और सम्मान कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। वो दीदी आ रहे हैं भाजपा वाले, सारे प्रलोभन है, कोई 2500 रुपया एक समय नहीं। 15 का वादा भी किए थे, क्या आए? हाँ, कहाँ 15? नहीं, मेरे पास नहीं। बहुत सारे वादा उन्होंने किया, नोट देंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे, आया नहीं। उन्होंने कहा कि महिला को सम्मान देंगे, अपमानित करके रखा। उन्होंने कहा बेघरों को घर देंगे, घर तोड़ दिया। तो कहाँ उनके कोई वादे सच्चे हो रहे हैं? और झूठे वादे के साथ कोई भी सक्सेस नहीं होता। एक बात बताइए, बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि हेमंत जी की सरकार बनेगी तो यहाँ सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा, क्या ऐसा लगता है? 100% बढ़ेगा।
इसलिए कि उन्होंने सिर्फ धर्म को टारगेट किया है। यहाँ धर्म और जात धर्म हर चीज से ऊपर उठ करके ये चुनाव का समय है और लोग अब बहुत जागरूक हो चुके हैं और इतने जागरूकता के से वो अपना वोट करेंगे कि देखने वाला समय आने पे देखेगा। बीजेपी के बहकावे में जनता नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। जो जिन्होंने मन बना लिया, आज का एक छोटा बच्चा जो 4 साल 5 साल का बच्चा भी है ना, वो भी पॉलिटिक्स को समझ रहा है कि पॉलिटिक्स क्या हो रहा है लोगों के साथ। और अपने और हम लोग तो फिर भी एडल्ट हैं और जितने एडल्ट अभी न्यू कमर है जो अभी वोट डालेंगे, सब समझ करके अपना वोटर आईडी बनाए और समझ करके वो वोट डालेंगे और अपनी कर्मठ और जुझारू जो महिला हमारी प्रत्याशी खड़ी हुई है रांची विधानसभा से, वो जीतने वाली। और यहाँ कल्पना जी का कार्यक्रम था, लेकिन अंतिम समय में सीएम साहब को देख के कैसा लगा? कल्पना जी तो इतनी लोकप्रिय है कि सबको उनकी आशा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ करके हम लोगों को खुशी हुई कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री यहाँ आ गए और हम लोगों को संबोधित करके गए। कैसा लग रहा है इस बार?